है दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और जो मैं कहने वाला हूँ शायद आप भी इस बात से अच्छी तरह सहमत होंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो ये नहीं जानते कि हमें आगे चलकर कौन सा कोर्स करना है, या हमें अपना करियर कौन से फील्ड में बनाना है, या हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास आउट करने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वे 12th साइंस से करें या कॉमर्स से या किसी और साइड से करें। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे सोचते हैं कि जो मेरा फ्रेंड्स चुनेगा वही मैं सेलेक्ट कर लूँगा। या कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे मना करते हैं कि तुम बायो नहीं, मैथ से 12th करोगे। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई आपको करनी है तो ये डिसीज़न भी आप ही को लेना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को चुनेंगे। अगर आपका डिसीज़न BDS करने का मतलब डेंटल सर्जन बनने का है, तो आइए जानते हैं BDS कोर्स के बारे में। दोस्तों, BDS एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, जिसका ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है, जिसमें 1 साल आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है। दोस्तों, BDS कोर्स आप फुल टाइम कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। BDS कोर्स की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। BDS कोर्स को MBBS के बाद स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का पता होगा कि जैसे MBBS कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स अपने नाम से पहले डॉक्टर प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही BDS कोर्स पूरा करने के बाद आप अपने नाम से पहले डॉक्टर प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। BDS कोर्स में दांतों से रिलेटेड ही स्टडी करनी होती है। इसमें डेंचर के बारे में भी पढ़ाया जाता है और डेंटल प्रॉब्लम्स और सर्जरी के बारे में भी। BDS कोर्स करने के बाद आपके पास कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ये कई सारे सेक्टर्स में होती हैं, जैसे हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। BDS कोर्स में दांतों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि BDS में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। BDS कोर्स को करने के लिए आपको 12th में 50% मार्क्स के साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होना चाहिए। इस कोर्स को आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देना होता है जिसका नाम नीट है। दोस्तों, जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पहले AIPMT इंट्रेंस टेस्ट था, उसी को बदलकर नीट इंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। नीट इंट्रेंस टेस्ट की मदद से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नीट की मदद से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी मिलता है। दोस्तों, मैं इसकी फ़ीस के बारे में बता देता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस फुल टाइम 2 से 3 लाख होती है, और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस 25 से 35 लाख तक होती है। दोस्तों, इस बैचलर डिग्री में कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। ये कोर्स भी सेमिस्टर में बटा होता है। 4 ईयर एकेडमिक सीज़न होता है और 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। BDS कोर्स को पूरा करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, या आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे सेक्टर्स में काम करने का चांस है। अगर आप चाहें तो आप डेंटिस्ट या डेंटल सर्जन या किसी भी रूप में काम कर सकते हैं। BDS के बाद आपकी जॉब कम से कम 20 से 45,000 तक होती है।
या अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।